चूंकि यहूदी बड़ी शिद्दत व बेचैनी से दज्जाल मसीह की आमद के मुंतजिर हैं और इसकी आमद के लिए बेताबाना दुआएं मांगते हैं। किताब दानियाल बाब 2 आयत 40 में लिखा हुआ है कि और चौथी ममलिकत लोहे की तरह मजबूत होगी। लोहे से तो सारी चीजें चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, लिहाजा जिस तरह लोहे से सब कुछ कुचला जा सकता है, इसी तरह चौथी ममलिकत से भी सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। लिहाजा वो इसी चौथी हुकूमत के इंतजार में हैं। दूसरी तरफ दज्जाल की आमद की पेशनगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतअद्दिद अरशादात में भी बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाई है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का दुश्मन दज्जाल निकलेगा और इसके साथ यहूदियों का एक लश्कर और बहुत से लोग होंगे। इसके साथ इसकी जन्नत और दोज़ख भी होगी। वो बहुत सौ को मारेगा और बहुत सौ को जिंदा करके दिखाएगा। इसके साथ सरीद एक किस्म के खाने का एक पहाड़ होगा और पानी की नहर होगी। मैं तुम्हें इसकी मजीद निशानियां बताता हूँ कि इसकी आंख की जगह सपाट है। इसकी पेशानी पर काफी लिखा होगा जिसे हर पढ़ा लिखा और जाहिल पढ़ सकेगा। इसकी जन्नत दर हकीकत दोज़ख होगी और दोज़ख दर हकीकत जन्नत होगी। इसका लक़ब मसीह कज़्ज़ाब है। 13,000 यहूदी औरतें इसके पैरोकार होंगी। अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम फरमाए जिसकी अकल इसे दज्जाल कज़्ज़ाब की पैरवी करने से बचाए। इस दिन इसके खिलाफ सिर्फ कुरान करीम ही एक बड़ी ताकत साबित होगा, क्योंकि इसका फितना बहुत सख्त है जिसका मुकाबला करने की हर शख्स में ताकत नहीं। इसके पास मशरिक व मगरिब के शयातीन आ जाएंगे और कहेंगे कि हमसे जिस तरह चाहो काम लो। वो इनसे कहेगा कि जाओ और लोगों में ये खबर आम कर दो कि मैं इनका खुदा हूं और मैं अपनी जन्नत व दोज़ख भी लेकर आया हूं। चुनाचे शयातीन ये बात फैलाने लगेंगे और ये तरीका अख्तियार करेंगे कि एक आदमी के पास 100 के करीब शैतान जाएंगे और इसके वालदैन, भाइयों, बहनों, दोस्तों और गुलामों के हुलिये में आएंगे जो कि मर चुके होंगे और कहेंगे, अरे क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? वो कहेगा, हाँ, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और ये फलां है और ये फलां है। फिर इनसे पूछेगा, तुम्हारा क्या हाल है? वो कहेंगे, बल्कि तुम अपना हाल बताओ। वो शख्स कहेगा, हमें तो ये बताया गया है कि अल्लाह का दुश्मन जाहिर हो चुका है। इस पर वो शयातीन कहेंगे, इस बात को छोड़ो, ये ना कहो, क्योंकि वो दज्जाल नहीं बल्कि तुम्हारा रब है, माज़अल्लाह। और वो अपनी जन्नत व दोज़ख भी साथ लाया है। इसके पास नहरें और हर किस्म के खाने हैं। इसमें से कोई नहीं खा सकता सिवाय उसके जिसको वो चाहे। वो शख्स कहेगा, तुम लोग झूठ बोलते हो, लगता है तुम लोग शैतान हो। वो बहुत बड़ा झूठा है। इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बहुत अच्छी तरह आगाह फरमा दिया था। लिहाजा मैं तुमको खुशामदीद नहीं कहता, तुम शैतान हो और वो अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह ताला अनकरीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा, वो इसको कत्ल फरमाएंगे। ये बात सुनकर वो शयातीन नाकाम और नामुराद वापस लौट जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इनको समझो और समझाओ, इनको याद करो, इन पर अमल करो, अपनी आने वाली नस्लों को बताओ और हर शख्स एक दूसरे से ये बातें बयान करता रहे, क्योंकि उसका फितना बहुत सख्त होगा। लिहाजा इन सब बातों की रोशनी में तुम इससे बचने का तरीका अख्तियार करना। इसी तरह एक दूसरी हदीस जो हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसको दज्जाल बर्बाद ना कर दे सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। और ये इसलिए कि इन दोनों शहरों के हर रास्ते में फरिश्ते सब बस्ता हिफाजत कर रहे होंगे। फिर मदीना मुनव्वरा के रहने वालों को 3 झटके लगेंगे। शायद ये 3 झटके जल्जले के हों, जिनके बाइस अल्लाह ताला हर काफर और मुनाफिक को इस शहर से निकाल देगा। इसी तरह एक दूसरी हदीस जो हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को काने कज़्ज़ाब से ना डराया हो। आगाह हो जाओ कि वो दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं, और इसकी दोनों आंखों के दरमियान लफ्ज़ काफिर लिखा होगा। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम, फतेह कुस्तुनतुनिया और खरूज दज्जाल 7 महीनों में होगा, यानी ये तीनों वाक़यात 7 महीनों के अंदर अंदर वाक़े होंगे। हजरत तमीमदारी की दज्जाल से मुलाकात। हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है
کہ میں نے रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को आवाज देते हुए सुना कि नमाज का वक़्त हो चुका। लिहाजा मैं निकली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और मुस्कुराते हुए फरमाया, हर शख्स इसी जगह बैठा रहे जहां नमाज पढ़ी है। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए जमा किया है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, आज मैंने तुम्हें डराने या खुशखबरी सुनाने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि इसलिए जमा किया है कि तमीमदारी जो कि नसरानी थे वो आए, बैत की और मुसलमान हुए। फिर एक ऐसी बात बताई कि वो इन बातों से मुताबत रखती थी जो मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बताई हैं। इन्होंने मुझे बताया कि वो बनी लजम और बनी हजाम के 30 अफराद के साथ समंदरी जहाज में सफर कर रहे थे कि भटक गए। समंदर की मौजें महीना भर इनसे खेलती रहीं और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक़्त वो एक जजीरे से जा लगे। वो छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें मोटी दुम और घने बालों वाला एक जानवर मिला। लोगों ने कहा, तेरी खराबी हो, तू कौन है? इसने कहा, मैं जासूस हूं। तुम एक आदमी के पास इस बुत खाने में जाओ क्योंकि वो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब इसने हमारे सामने इस शख्स का नाम लिया तो हम इस जानवर से डरे कि कहीं ये शैतान ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी इस बुत खाने में पहुंच गए। वहां देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी था कि इस जैसी मखलूक हमने कभी नहीं देखी थी। वो सख्ती से जकड़ा हुआ था और इसके दोनों हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए थे। इसने पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? हमने जवाब दिया, शाम से। इसने पूछा, अरब का क्या हाल है? हमने जवाब दिया, जिनके बारे में तू पूछ रहा है हम वही लोग हैं और हमारा अच्छा हाल है। इसने कहा, इस शख्स को जो वहां पैदा हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका क्या हाल है? हमने जवाब दिया, वो अच्छे हाल में हैं। शुरू में कुरैश ने इनकी मुखालफत की, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें तमाम अरब पर गालिब फरमा दिया। अब सारे अरब एक दिन एक अल्लाह को मानने वाले हैं। इसने कहा, अच्छा, ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? हमने जवाब दिया, वो भी अच्छी हालत में है। लोग इसका पानी पीते हैं और इससे अपने खेत वगैरह को भी पानी देते हैं। इसने पूछा, उमान और बेसान की खजूरों का क्या हाल है? हमने बताया, इसमें हर वक्त कसरत से पानी मौजूद रहता है और हर साल इसमें फल आते हैं। ये सुनकर इस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला, अगर मैं इस कैद से छूटा तो जमीन के चप्पे चप्पे का गश्त करूंगा और इसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सवाए तैयबा के, क्योंकि मुझ में वहां जाने की ताकत ना होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि तैयबा यही शहर है। इस साथ की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मदीना मुनव्वरा की हर गली, कूचा, सड़क, मैदान, पहाड़, नरम और सख्त, जमीन अलगर्ज, हर मुकाम पर फरिश्ता नंगी तलवार लिए पहरा देता होगा और क्यामत तक ये पहरा रहेगा। इसी तरह एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल 40 बरस तक जिंदा रहेगा, जिसमें से 1 बरस 6 माह के बराबर होगा, 1 बरस 1 महीने के बराबर और 1 बरस 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन ऐसे गुजर जाएंगे जैसे हवा में चिंगारी उठती है। अगर तुम में से कोई शख्स मदीना मुनव्वरा के एक दरवाजे पर होगा तो इसे दूसरे दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतने छोटे दिनों में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह बड़े दिनों में हिसाब करके पढ़ते हो, इसी तरह इन छोटे दिनों में भी हिसाब करके पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त एक हाकम आदल की तरह एक काम जारी फरमाएंगे। सलीब तोड़ दी जाएगी, सूअर को कत्ल कर देंगे, जजिया उठा देंगे, सदका लेना माफ कर देंगे। इस दौर में ना बकरी पर जुकात होगी ना ऊंट पर। लोगों के दिलों से कीना व हसद और भुगस बिल्कुल उठ जाएगा। हर किस्म के जहरीले जानवरों का जहर जाता रहेगा, हत्ता कि अगर बच्चा सांप के मुंह में हाथ देगा तो इसे कोई नुकसान ना पहुंचेगा। एक छोटी सी बच्ची शेर को भगा देगी। बकरियों में भेड़िया इस तरह रहेगा जिस तरह मुहाफिज कुत्ता बकरियों में रहता है। तमाम जमीन सुलह और इंसाफ से ऐसे भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है। तमाम लोगों का एक कलमा होगा, दुनिया से लड़ाई उठ जाएगी, कुरैश की सल्तनत जाती रहेगी, जमीन चांदी की एक तश्तरी की तरह हो जाएगी और अपने मेवे ऐसे उगाएगी जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अहद में उगाया करती थी। अगर अंगूर के एक खोशे पर एक जमात जमा हो जाएगी तो सब शकम शेर हो जाएंगे।
एक अनार बहुत से आदमी पेट भर कर खा लेंगे। बैल महंगे होंगे और घोड़े चंद धर्मों में मिलेंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घोड़े क्यों सस्ते होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि जंग वगैरह होगी नहीं, इसलिए घोड़े की कोई वुकत ना होगी। उन्होंने अर्ज किया, बैल क्यों महंगा होगा? फरमाया, तमाम जमीन में खेती होगी, कहीं बंजर जमीन ना होगी, और दज्जाल के ज़ुहूर से पहले 3 साल तक कहत होगा। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को 1/3 बारिश रोकने और 2/3 पैदावार रोकने का हुक्म देगा। तीसरे साल इसे हुक्म होगा कि पानी का एक कतरा भी जमीन पर न बरसे, न जमीन कुछ उगाए। फिर ऐसा ही होगा, चुनाचे तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर लोग किस तरह जिंदा रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमनीन के लिए तस्बीह व तहलील और तकबीर ही ग़िज़ा का काम देगी, किसी मोमन को खाने की जरूरत ना होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस दलदली नमकीन जमीन में दज्जाल पड़ाव डालेगा जो एक नहर की गुजरगाह के पास है। इस यानी दज्जाल के पास आने वालों में अक्सरियत औरतों की होगी, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बेटी और बहन को इस डर से कि कहीं इसके पास ना चली जाए रस्सी से बांध कर रखेगा। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को ताकत अता फरमाएगा, चुनाचे वो इसको और इसके ग्रोह को कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर की आड़ में छुपेगा तो वो पत्थर और दरख्त मुसलमानों से कहेगा, ए मुसलमान, ये देख, ये रहा यहूदी फौजी जो मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर। हकीकत यह है कि दज्जाल का फितना एक अजीम फितना होगा जिसमें मुसलमानों को अपना ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालत यह होगी कि बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स सुबह को मुसलमान होगा तो शाम को काफिर होगा, और शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। इसी दौरान जबकि दज्जाल ये सब कुछ कर रहा होगा, अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा जो दमिश्क यानी शाम के मशरकी हिस्से में सफेद मीनार के पास 2 फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे हुए उतर रहे होंगे। उनके सांस की हवा जिस काफिर तक भी जाएगी और वो उनकी हद निगाह तक जाएगी तो वो जिंदा न बच पाएगा। फिर इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और लुद के दरवाजे पर इसे जा पकड़ेंगे और फिर कत्ल कर देंगे। वाज़े रहे कि लुद इस वक्त तिल अबैब से चंद मील के फासले पर इसराइल का एक बड़ा फौजी एयरपोर्ट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले उस वक्त लुद का जिक्र फरमाया था जबकि इसराइल नामी रियासत का कोई वजूद भी ना था। लुद का शहर आजकल शाम और मौजूदा इसराइल की सरहद पर आखिरी शहर है। दज्जाल की आमद तक मुसलमानों पर अरसा हयात बहुत तंग हो चुका होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फतह के बाइस तमाम कुफर दज्जाल की क़यादत में मुतहद हो जाएगा। मुसलमानों पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, खसूसन खुराक और पानी के मामले में। एक आंख से काना दज्जाल, जिसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, तमाम काफराना निज़ाम की क़यादत संभालेगा ताकि तौहीद को उखाड़ फेंके और शैतान का निज़ाम मुसल्लत कर दे। इसके दजल और फरेब का हाल ये होगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इसकी हमनुआ हो जाएगी। दज्जाल बहुत सारे ममालिक को फतह करेगा जिनमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल होंगे। वो मक्के और मदीने पर कब्जा करना चाहेगा लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। दज्जाल की दहशत और बर्बरियत के आइन अरूज के ज़माने में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे। वो दमिश्क में उतरेंगे जहां इनके नाम पर मस्जिद ईसा आज भी मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का खात्मा हो जाएगा और ज़मीन के चप्पे चप्पे पर इस्लाम दाखिल हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेरी आने वाली वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज पर होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।